ब्रेक पर स्वागत मू लोपामुद्रा आपण देखुं कलिंग भारत देखा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में तेज आज पवित्र अक्षय तृतीया यह अवसर में कृषक समारोह में जोगदे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी तेज से सीएम किसान योजनार जो किस्ती रही कृषकों आकाउंट को पठाई 50 लाख कृषकों आकाउंट को सीएम किसान टंका जाइए। जेतेबेले कॉलेज रे पाठ पढ़ा समय रे मु हल करुली धान बुणा काम हल काम करवा बिहुड़ा काम करवा एवं ये चाष काम करिबारे मोर अनुभूति एवं एक्सपीरियंस मध्य अछि। जेहेतु चाषी परिवार रो मु आसीछि बापा चाष काम करती जदिओ सरकारी चाकरी थिला बापा पाखरे किंतु बापा जड़े चाषी आमर चाष जमी अच्छी चाषी परिवार रू आसी आउ मु चाष काम मोर बहुत अनुभूति भी अच्छी। गोटे दिन मोर मन पड़ुछि यही भड़िया धू धू खरारे गोटे बिलरे धान बुणा हवा पूर्वर दोहला कम है आगरे हल करने मते बापा कहले ये जेतिकी आम ये मंच अच्छी ये स्टेज अच्छी यही एत बड़ बिलटे छोट बलद आमर बड़ बलद रही था भल बड़ लंगल भी थाए किंतु से वर्ष जेहेतु जो कोठिया किंबा जो बगाड़िया कहती ताकू आम पाई पारले नहीं बापा तो काम किए कर चाष तो हम शेष बापा निजे चाष काम कले मते काम लगेदेले मुझे +2 पढ़ुली +2 +3 भितर यार काम करने पड़ो सका उठापी पड़ो चाष कम राति जमी खलार धान अमल करने जो धान ये को पकईकरी से धान मड़ा काम हुए जो थे कि बलद ताकू चलेले से धान बाहर ये काम भी करने पड़े राति 3टार उठापी पड़ो पिला समय 3टा बेलू उठा केते कष्ट ये कथा मन पड़े भारी कष्ट भी लगे आज दिन में मत खुशी भी लगे जे जाओ मु चाष कम बापा मते सेते बड़े जोर जबरदस्ती कम लगे से धान बुणी देले एते बड़ बिलरे मु दोहला काम कर सारला परे समय हो गला सेते बेलू पाखापाखि 10:30 सका मु जाइतिली 10टा बेले आसिले मो भौणी सी आसिकी भात नहीं आसिले खायापाई मत देवाई ठीक चाषी परी गोटे मुंडरे पगड़ी मरा होता बिल हिड़ भितर बसिकी जो भात जाइथिला ताकू खाइबा आ तापरे 5-10 मिनिट विश्राम नेला परे पुणी आउ थे हल करवा खरा बहुत धू धू होता है टेम्परेचर 40-41 डिग्री आउ बलद खरारे आउ चली पारे ना बड़ बड़ से जो कौन कहती टेका ये सब बाहर भितर मु ताकू चलवा बलद धीरे धीरे जावा ताकू बाड़ी की नेबा ये काम करने भितर मत बहुत कष्ट भी है आउ दिनर 2टा लगिगला मत सारिया अर्थात 2 थर हल करने पड़ा बापा धान बुणिकी पड़े गले घर को कहीं ना मुझे बिलर खमार को चारिया अनई देखिली कौ चाषी भाई पाखरे किए अच्छी कि बलद अच्छा कि कहीं ना समस्ते चलीगले ये प्रकार अनुभूति चाष कम बापा मते नियोजित करते आज खुशी हूँ बापा को धन्यवाद दूची जे कृषि कार्य केते कठिन किंतु जदि इच्छा शक्ति अच्छी ताकू करिबारे कई अटकई पारिबे नहीं बापा तो चलीगले माँ तो नथिले एबे माउसी माँ जदि अच्छी से चाष काम करती किंतु आज भी चाष काम होउची मु विधायक हैला परे भी आज मुख्यमंत्री हैला परे भी। तेज अंडपटे उपमुख्यमंत्री केवी सिंहदेव ओयूएटी रे अखिमुठी मुख्यमंत्री पकाई सहित निजर प्रतिक्रिया रखिंट चाष एवं चाषीर उन्नति क्यों भाव में अंगांगी भाव में जड़ित निजर प्रतिक्रिया रखिंट।
जय जगन्नाथ। मंच उपरे उपस्थित ओडिशार मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी महोदय, एकाम्र भुवनेश्वर विधायक बंधु बाबू सिंह महोदय, कृषि विभाग सचिव मुख्य सचिव श्री डॉक्टर अरविंद पाड़ी महोदय, डायरेक्टर एग्रीकल्चर श्री शुभम सक्सेना महोदय, OUAT वाइस चांसलर श्री डॉक्टर प्रभात कुमार राहुल महोदय, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर निखिल पवन कल्याण महोदय, मंच उपरे उपस्थित श्री गंगाधर मेहरन को परिवार सदस्य श्री मिहिर कुमार मेहर महोदय, एठी आज उपस्थित समस्त चाषी परिवार, साइंटिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट एवं और मातृशक्ति गुरुजन समस्त को पवित्र अक्षय तृतीया राज्य सरकार तरफरू मोर अभिनंदन ज्ञापन करने चाहे। एठी गत राति प्रभु इंद्रदेव आशीर्वाद आम उपरे होईछि। अक्षय तृतीया पूर्वर आज जेबे अक्षय तृतीया पालन करिवार अछि तो वर्षा करी माटी को चाषी मान गोटे प्रकार प्रिपेयर करी देइछन। आज आमे अक्षय मुठी धरिकरी जेबे नंगल धरिकरी मान्यवर मुख्यमंत्री इठी ओडिशार चाष को आरंभ करिवा पाई जो समय रे इठी आम महाप्रभु जगन्नाथ रथ निर्माण कार्यटा भी आरंभ होउछि से बाबद रे खाली दुई पद आपण पाखरे कहवा पाई चाहे। अक्षय तृतीया होउछि जो दिन रे आमर इठी उड़ीसा रे आमे अक्षय तृतीया कहूछु। नॉर्थ इंडिया रे अखा तीज पर्व से आड़े मां माने पालन करन तांको भी पूजा पाठ आरंभ हुए। अधिकांश समय रे अप्रैल किंबा मे मास रे अक्षय तृतीया पड़े एवं प्रभु लॉर्ड विष्णु को, महालक्ष्मी को एवं प्रभु परशुराम को पूजा करा जाए एवं चाषी तार चाष कार्य को आग को नेबा पाई ताकू अमल करे। अक्षय तृतीया अवसर में प्रत्येक नेता एवं मंत्री अक्षिमुठी बुणिछंती एवं एही अवसर में बीजेडी नेता संजय दास वर्मा अक्षिमुठी बुणिबा सहित निजर प्रतिक्रिया रखी कहिसेंती जे वर्तमान सरकार चाषी मानकु जो प्रतिश्रुति देइथिले से प्रतिश्रुति को पूरण करि नाहंती। आज ओडिशार चाषी कूल जेतेबेले सर्वनिम्न सहायक मूल्य 2002-03 रे पाइबा को अक्षम थिले ओडिशार चाषी कूल सेतिकी बेले ओडिशार मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक केंद्र सरकार सहित विकेंद्रीकृत धान संग्रह व्यवस्था सहित अनुबंधित हेले एवं जहा फल ओडिशार चाषी कूल सर्वनिम्न सहायक मूल्य पाइले एवं धान उत्पादन करने पर प्रोत्साहित हेले एवं नवीन बाबू नेतृत्व में ओडिशार चाषी कूल चारि थर केंद्र सरकार पाखरु कृषि कर्मण पुरस्कार पाइछंती उत्पादन पाई जहाँकि ओडिशार अगणित चाषी कूलर एवं मेहनत मनीषंकर श्रेय। आज 10 मास होईछि नूतन सरकार जहाँ जहाँ प्रतिश्रुति देइथिले ओडिशार चाषी कूल को जहाँ जहाँ प्रतिश्रुति देकी जनसाधारण को आसिछंती आज समस्त प्रतिश्रुति धुआं बाण रे परिणत होईछि
नवीन बाबू नेतृत्व में ओडिशा रे गोटे सामग्रिक विकास प्रत्येक क्षेत्र में होता ओडिशार चाषी कूलर जलसेचन क्षेत्र में गमनागमन क्षेत्र में शिक्षा क्षेत्र में प्रजुक्ति विद्या क्षेत्र में एवं सबुठारु उपलब्धि है नवीन बाबू नेतृत्व में ओडिशा गोटे बड़का राज्य में परिणत है जो कलाहांडी पाई ओडिशा दिने अपवाद मुंडई थिला से कलाहांडी आज भातहांडी परिणत होती नवीन बाबू नेतृत्व में ये ओडिशार चाषी कूलर उपलब्धि। अन्यपटे कांग्रेस पक्षर कल्याणपुर ठारे अखिमुठी पक्का जाइछि तेबे जेहेतु अक्षय तृतीया रहिछि एही अवसर रे विभिन्न स्थान रे चाषी माने मध्य अखिमुठी पकाउछन्ति तेबे एही अवसर रे कांग्रेस रा वरिष्ठ नेता सुरेश राउतरायकर मध्य प्रतिक्रिया रहिछि तेबे राज्य सरकार को ऊपर से मध्य वर्षिछन्ति। मु धन्यवाद देवी शिशुपाल खारबल जन्म होते जो गाँ भुआ आम जीतू दास नेतृत्व में भक्त दास आसते निरंजन पटना आसते रामबाबू आमर कांग्रेस नेता आसते आम समस्ते एकाठी कांग्रेस दल को अमीय पटनायक आम अच्छा कन्वेनर चाषी एकाठी आम आज आज हूँ जगन्नाथ रथ आरंभ आज चंदन आरंभ आज धान बुणा आरंभ आज आम कल्याणपुर पवित्र माटी धान बुणीचु चाषी जमी हताश हेबेनि कोल्ड स्टोरेज करे अपारक सरकार इलेक्ट्रिक दियो लिफ्ट चलाओ पानी जोगाओ चाषर व्यवस्था कर ताहले भल हम आज आम ए पवित्र माटी कि टंका कहीं 27 टका चा कपर दाम कि पैसा से सुभद्रा योजना भाया 28 टंका 27 टंका दिन को मिल भौणी मैंने ए चाषी से कौन करेंगे किसी कौटी चली चटणी छाटणी रमा तेबे पवित्र अक्षय तृतीय अवसर में आठगड़ विधायक रणेन्द्र प्रताप स्वाई अखिमुठी अनुकूल कर अवसर में से कहते जे विजु जनता दल होउछि चाषी मूल्यांक दल एही काम आमे आगरू करि आसुछु आ एबे मध्य करूछु। पवित्र अक्षय तृतीय राज्यर समस्त चाषी भाई भौणी मानकु अभिनंदन जनइबी एवं प्रभु जगन्नाथ पाद पद्म प्रार्थना करी जे चलित वर्ष शस्य श्यामला हो आम धरित्री एवं आम राज्य एवं देशर उत्पादन क्षमता बढ़ू एवं समस्ते शस्य श्यामला देशर अधिवासी माने गर्व छाती फुलई जय जवान जय किसान कहतु एवं आज चाषर जो कार्यक्रम से कार्यक्रम प्रभु जगन्नाथ जो रथकाठ अनुकूल होती ये आम जातिर गर्व गौरव एवं यही अवसर रे विजु जनता दल गरीबंकर बल विजु जनता दल चाषी मूल्यांकर दल एवं ये कार्यक्रम आम 90 मसीह निरवच्छिन्न भाव में करी आसुचु निर्वाचन मंडली सबु ब्लॉक रे आम ये कार्यक्रम करूँ एवं तार अंग विशेष चलित वर्ष आमर जोन नंबर 2 डालभाग गाँव आमर समिति सभ्यंकर विष्णुबाबूंकर प्ररोचन एवं पूर्वतन सरपंच एवं युवनेता अखिल बाबू एवं ब्रह्मा बाबू नेतृत्व एवं आमर गदा बाबूंकर नेतृत्व में कार्यक्रम अनुष्ठित होता एवं समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद देवा संगे संगे ये कार्यक्रम सफल होती एवं आशा करुच्ची चलित वर्ष पाणीपाग ठीक रहिबो। रन फॉर वन नेशन वन इलेक्शन रो मैराथन रे जोग दैछन्ती केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से कहिछन्ती जे बारंबार निर्वाचन हेबा द्वारा केवल देशर राजस्व क्षय हो नाही बरं यह विकास रे मध्य बाधक साजुछि। दिल्ली विश्वविद्यालय के परिसर में दिल्ली के कई विश्वविद्यालय एकत्रित हुए हैं, विद्यार्थियों के साथ एकत्रित हुए थे। दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री, दिल्ली की शिक्षा मंत्री, दिल्ली के तमाम विधायक मित्र, दिल्ली यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर तथा अनेक फैकल्टी मेंबर स्टूडेंट्स के साथ जुटे। वन नेशन वन इलेक्शन ये समय की मांग है। देश में राजनीतिक स्थिरता के लिए, देश में प्रगति के लिए, देश में अर्थनैतिक विकास के लिए एक निर्णायक नेतृत्व चाहिए। हम आज देश में जो स्थिति बनी है, हर एक 6 महीने में एक मेजर चुनाव आ जाता है। उसके कारण देश की पार्लियामेंट बाधित होती है, देश की असेंबली बाधित होती है। जिस राज्यों में चुनाव ना भी हो उस राज्य की प्रक्रिया ठप हो जाती है राजनीतिक तनाव के कारण। ये सारे को देखते हुए अगर भारत को 2047 तक विकसित भारत बनना ही है,
अगर भारत को एक अर्थनीतिक महाशक्ति बननी है, भारत की नौजवानों को और ऊंचाई तक पहुंचानी है, भारत में सामाजिक सुरक्षा न्याय की व्यवस्था को बरकरार करना है, देश में एक निर्णायक राजनीतिक नेतृत्व की आवश्यकता होती है। तो हमें लगता है अगर 5 साल में एक बार नीचे से ऊपर तक सभी चुनाव की झंझट जंजाल और प्रक्रिया समाप्त होती है तो देश विकास की कामों में लगेगी, उसकी रफ्तार और बढ़ेगी। इसीलिए आज ये प्रक्रिया, ये मुहिम जन आंदोलन में परिवर्तित हुई है। हम सभी युवाओं को विशेष करके अपील करते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के परिसर में दिल्ली की कई विश्वविद्यालय एकत्रित हुए हैं, विद्यार्थियों के साथ एकत्रित हुए थे। दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री, दिल्ली की शिक्षा मंत्री, दिल्ली के तमाम विधायक मित्र, दिल्ली यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर तथा अनेक फैकल्टी मेंबर स्टूडेंट्स के साथ जुटे। वन नेशन वन इलेक्शन ये समय की मांग है। देश में राजनीतिक स्थिरता के लिए, देश में प्रगति के लिए, देश में अर्थनैतिक विकास के लिए एक निर्णायक नेतृत्व चाहिए। हम आज देश में जो स्थिति बनी है, हर एक 6 महीने में एक मेजर चुनाव आ जाता है। उसके कारण देश की पार्लियामेंट बाधित होती है, देश की असेंबली बाधित होती है। जिस राज्यों में चुनाव ना भी हो उस राज्य की प्रक्रिया ठप हो जाती है राजनीतिक तनाव के कारण। ये सारे को देखते हुए अगर भारत को 2047 तक विकसित भारत बनना ही है, अगर भारत को एक अर्थनीतिक महाशक्ति बननी है, भारत की नौजवानों को और ऊंचाई तक पहुंचानी है, भारत में सामाजिक सुरक्षा न्याय की व्यवस्था को बरकरार करना है, देश में एक निर्णायक राजनीतिक नेतृत्व की आवश्यकता होती है। तो हमें लगता है अगर 5 साल में एक बार नीचे से ऊपर तक सभी चुनाव की झंझट जंजाल और प्रक्रिया समाप्त होती है तो देश विकास की कामों में लगेगी, उसकी रफ्तार और बढ़ेगी। इसीलिए आज ये प्रक्रिया तेज अंडपटे कांग्रेस गायब पोस्ट को नहीं प्रतिक्रिया रखिंट पुरी सांसद तथा बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्र। से कहते जे कांग्रेस जो इंडी गठबंधन रही इंडी गठबंधन कहनी बरं रावलपिंडी गठबंधन बा पिंडी गठबंधन कह राहुल गांधी समेत कांग्रेस अन्य नेता माने पाकिस्तान हिरो। पहलगाम में कश्मीर में आतंकी हमले के पश्चात कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के घटक दलों का जो असली चेहरा है वो हिंदुस्तानियों के सामने बेनकाब होते जा रहे हैं। धीरे धीरे सच्चाई सामने आ रहा है। ऑल पार्टी मीटिंग में कहते हैं कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, मगर जिस प्रकार का पोस्टर कल कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने मोदी जी के लिए ट्वीट किया, सर तन से जुदा वाला पोस्टर, ये घृणक कार्य है और ये बहुत सोच समझ करके किया गया है। ये ऐसा नहीं है कि कोई एक्सीडेंटल ट्वीट हुआ हो। ये आप बिल्डअप देखिए, 2 तरह के बिल्डअप हो रहे हैं। भारतवर्ष में एक प्रिपेयर्डनेस का बिल्डअप हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कई बैठकें हो रही है, बाहर देशों के डिप्लोमेट से बात हो रही है। सभी देश भारतवर्ष का आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में समर्थन कर रहे हैं। हिंदुस्तान की सेना का मनोबल ऊंचा है और वैसे में एक दूसरी तरफ का बिल्डअप हो रहा है कि पाकिस्तान को किस प्रकार बचाया जाए, उसे क्लीन चिट दिया जाए, पाकिस्तान के समर्थन में कैसे खड़ा होया जाए। किस प्रकार का पोस्टर था वो? मोदी जी के सर को आपने गायब कर दिया। वह एक व्यक्ति नहीं है। जब वो प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठे हैं तो स्वाभाविक रूप से वो भारतवर्ष को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने हिंदुस्तान के मस्तक पे से जवाहरलाल नेहरू की पॉलिसी के कारण कश्मीर को काटने की कोशिश की और ठीक उसी प्रकार भारतवर्ष में प्रधानमंत्री जी के साथ भी खिलवाड़ करने की कोशिश की, हमारे स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, मनोबल के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। और पूरी फहरिस्त है। ये ट्वीट, ये फोटो, सर तन से जुदा वाला फोटो, ये यूं ही नहीं आया। पहले रॉबर्ट वाड्रा निकलते हैं और वो कहते हैं कि हिंदुओं का आचरण इस प्रकार का है कि मुसलमान आज वीकेंड हो गया है, कमजोर हो गया है, इसलिए जो हुआ है एक तरह से उसको जस्टिफाई करते हैं। उसके बाद सिद्धरमैया जी बाहर आते हैं और वो कहते हैं वॉर की कोई आवश्यकता नहीं है। तिम्मापुर जी बाहर आते हैं और वो कहते हैं कि मुझे किसी प्रकार का इसमें संशय नहीं है कि धर्म नहीं पूछा गया
और आतंकवादियों ने बिना धर्म पूछे गोली मारी है। अब हमने देखा सैफुद्दीन सोज, जो कांग्रेस पार्टी के मंत्री भी रह चुके हैं, बहुत बड़े नेता है कश्मीर के, वो कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी यह पाकिस्तान की लाइफलाइन है। भारत सरकार को कदाचित पानी नहीं बंद करना चाहिए। जम्मू कश्मीर से जो पानी जा रहा है, भारत से जो पानी जा रहा है पाकिस्तान के लिए, उस पानी को बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उसका लाइफलाइन है। और पाकिस्तान अगर कहे कि उसने हमला नहीं किया है तो कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर कहते जे प्रत्येक स्वतंत्र बाहिनी को सेमानंकु स्वतंत्रता दिया आवश्यक एवं एक कथा कहते जे कांग्रेस वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे एवं राहुल गांधी केंद्र सरकार सहित प्रत्येक निष्पत्ति रे छिड़ा होइछंती, किंतु आमे देखिबाकू केवल अपेक्षा करिछु जे समस्तଙ୍କର समर्थन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन पदक्षेप नेउछंती। पूरी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री को सौंप दी है। हमारे नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम प्रधानमंत्री के हर कार्रवाई के साथ हैं। अब हम इंतजार करेंगे और देखेंगे प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं। पल्ला झाड़ने से नहीं होगा और इधर उधर की बातें करने से नहीं होगा। कार्रवाई करनी होगी, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। पाकिस्तान अगर जिम्मेदार है तो पाकिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। ऐसे नहीं चलने वाला है कि हम सिर्फ और सिर्फ इंतजार करते रहे, देश की जनता तपती रहे और हम चुप बैठे रहे। तो हमारे नेता ने स्पष्ट शब्दों में कहा है और उसका पालन कल देखा है। प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की है, हम समझते हैं कुछ न कुछ निर्णायक फैसला आएगा। हमने पूरी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री को सौंप दी है। हमारे नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, आदरणीय राहुल गांधी। छत्तीसगढ़ उपमुख्यमंत्री अरुण साहू कहते तीन सेना प्रमुखों सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक पर प्रत्येक जनता मन में गोटे ही इच्छा रही पाकिस्तान को किभली भाव में मुहतोड़ जवाब दिया। से कथा कहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो निष्पत्ति नहीं ऐतिहासिक। फ्रीडम दे दिया गया है सर आर्म्ड फोर्सेस को। आज देश का जनमानस जिस प्रकार से उद्वेलित है पहलगाम की घटना को लेकर, और आम लोगों के मन में है कि पाकिस्तान को कड़ी सबक सिखाई जाए, और इसलिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार ऐतिहासिक निर्णय लिए जा रहे हैं। चाहे सिंधु जल समझौता को निलंबित करने का मामला हो, चाहे पाकिस्तानियों के वीजा समाप्त करने का मामला हो, और अब बार बार जिस प्रकार से सीमा पर समझौते का उल्लंघन पाकिस्तान कर रही है, ऐसे में कल जो निर्णय प्रधानमंत्री जी ने लिया वो बहुत ही ऐतिहासिक है। इससे निश्चित रूप से हमारे सुरक्षा बल, सेना मजबूती से काम कर पाएंगे। सर कल कांग्रेस ने एक पोस्टर रिलीज किया था, हालांकि बाद में उसको डिलीट कर दिया गया, पर कांग्रेस की मानसिकता तो देश के सामने उजागर हो गई कि कैसे कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की भाषा बोलती है, आतंकवादियों की भाषा बोलती है। ये बार बार परिलक्षित हुआ है और इस बार भी वही परिलक्षित हुआ है। पोस्टर को हटा लेने से कुछ नहीं होता, लेकिन उनकी मानसिकता जो है वो हट नहीं रही है। सर जो इश्यूज चल रहे हैं, पोस्टर हो या स्टेटमेंट हो, उसके बाद केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के लीडर ने एक सर्कुलर जारी किया अपने लीडरों के लिए। ये कहते हैं कि पार्टी लाइन से हट के कोई जवाब न दें। ये कांग्रेस पार्टी ऐसे ही लिपापोती करती है और ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। कांग्रेस के नेताओं की मानसिकता बार बार उजागर होती है, कैसे वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, कैसे वो आतंकवादियों की भाषा बोलते हैं, ये बार बार उजागर होता है। वेणुगोपाल जी के परिपत्र जारी करने से कुछ होना। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केशवन कहते जे कांग्रेस दल निजर राष्ट्रीय कर्तव्यरू संपूर्ण रूपे ओहरी जाइछि, राष्ट्र हित को त्याग कर जदि देखा जाए जे राहुल गांधी जो भाव में शुभम द्विवेदी परिवार को भेटिबा को जाउछंती, किंतु अन्यपटे तांकर नेता एकथा कहउछंती जे कौनसी आतंकवादी सेठारे जेतेबेले आक्रमण करथिले कहार धर्म पचारि नथिले। जेतेबेले कि शुभम द्विवेदींकर पत्नी यह तथ्य रखिथिले जे जेतेबेले तांकु आतंकवादी आसिकी पचारिथिले जे आपण हिंदू कि मुसलमान, एवं जेतेबेले से हिंदू कहिथिले तांको स्वामी को सेतेबेले सेमाने गुली करि दैथिले। तबे गोटिए पटे से तांको कथा को तांकर नेता माने असम्मान करुथबा बेले अन्यपटे राहुल गांधी असंवेदनशील मंतव्य उपरे आदौ कोनोसी टिप्पणी मध्य रखि नांती।
The unprincipled Congress party has failed in its national duty and has forsaken national interests and has completely let our people down. Today, with what face is Mr. Rahul Gandhi going to meet the grieving family of Shubham Dwivedi ji, the courageous victim who was killed in Pahalgam? The newlywed wife of Shubham Dwivedi ji had said that the terrorists had come to them and asked them whether you're a Hindu or a Muslim. And when they proudly said Hindu, they shot Shubham Dwivedi ji dead by shooting in his head. Now, Rahul Gandhi never condemned Mr. Timmapur, the Karnataka minister's statement when he insensitively said, think practically, will the terrorists go and ask the religion of somebody before shooting? Will Rahul Gandhi apologize to this family and all the other families for the way in which the Congress leaders insulted the integrity of these families and humiliated the memories of the victims? It is imperative that the need of the hour now is to stand in solidarity with our nation and our people. But there is national outrage in the way this Congress party has been attempting to weaken and demoralize our people and our country. Instead of behaving as a responsible opposition, the Congress party has been giving dangerous ammunition and fuel to Pakistan, the enemy, with its pro-Pakistan poisonous propaganda. And whether it is the tweet, they made against Honorable Prime Minister, personally attacking him. It was not just an attack on Prime Minister Modi ji, it was an attack on the country and the people when they tweeted such disgusting things. The Congress leadership and the way in which they have conducted themselves and trying to undermine our country and our confidence will never be forgiven or forgotten by our people. Instead of issuing guidelines to people, I think Rahul Gandhi and the Congress leadership should stop protecting and shielding Pakistan and also should first apologize to the families of the victims. Yesterday, we had reports which said Prime Minister Narendra Modi ji has expressed full confidence and faith in our armed forces. Such a stark contrast to the Congress party. You would remember Rahul Gandhi had insulted our soldiers by referring to the words pitai in context of the army, and this is the same Congress party which had once said the army chief was Sadakka Gunda. But Prime Minister Narendra Modi ji respects and has full faith and confidence in our armed forces, and we are very sure under the leadership of Prime Minister Modi ji, India will give a very befitting reply to Pakistan and these terrorists who will. उत्तर प्रदेश मंत्री ओपी राजभर कहते जे मायावती समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उपर जो ट्वीट थिला ताकू नै से निजर प्रतिक्रिया रखी कहते समाजवादी पार्टी रे किछि पोस्टर मैन अछंती जो माने दिन रे सोउछंती और राति रे पोस्टर लगाउछंती तबे से एकथा मध्य कहछंती माने हेउछंती सेही दल जो माने बाबा साहेब आंबेडकर को नाम रे जो पार्क रहिछि ताकू भांगी शौचालय बनैबा कथा मध्य उठाइथिले। देखिए, ये समाजवादी पार्टी में कुछ पोस्टर मैन पाले गए हैं जो दिन में सोते हैं, रात को पोस्टर लगाते हैं। कोई नया पोस्टर नहीं लगा है। ये आपको हफ्ता 4 दिन 6 दिन 8 दिन पर जरूर एक पोस्टर मिल जाता है। अभी कल भी एक पोस्टर देखा, आज दूसरा पोस्टर आ गया। तो पोस्टर मैन पाले गए हैं और ये वही लोग हैं जो सत्ता में नहीं थे तो ये लोग कह रहे थे कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के नाम पर अम्बेडकर पार्क बना है, उस अम्बेडकर पार्क को गिरा करके शौचालय बनाने की बात यही समाजवादी पार्टी के लोग मंचों से बोला करते थे। प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया था समाजवादी पार्टी ने। ये दलितों के मसीहा बनने वाले लोग हैं। दलितों के विकास के लिए जो योजनाएं बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बनी थी उसको खत्म किया तो समाजवादी पार्टी ने खत्म किया। ये वही लोग हैं। तो ये बाबा साहब का नाम लेकर नाम नसीबों का, चूसा खून गरीबों का। देखिए, देखुले वर्तमान समय राज्य और देशर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में समय हो ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।